जय हिंद दोस्तों। आपका अपने चैनल विद्यारंभ में एक बार फिर से स्वागत है। हम प्राचीन भारत इतिहास सीरीज के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले बौद्ध धर्म का प्रारंभिक विकास और दूसरी वीडियो में बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं देख ली थी। अब हम इस वीडियो में बौद्ध धर्म का साहित्य, स्थापत्य कला देखेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म का साहित्य, सबसे पहले त्रिपिटक। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में करी गई है। इसमें यह तीन महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक उपदेश, आदेश, धार्मिक विचार आदि का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 5 निकाय हैं, जिसमें से 3 निकाय अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला निकाय दीर्घ निकाय। दीर्घ निकाय में महात्मा बुद्ध के अंतिम कथन, उनकी मृत्यु और उनकी अंतिम यात्रा का वर्णन किया गया है। अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों से संबंधित जानकारी दी गई है, जो उस समय विद्यमान थी। खुद्दत निकाय। खुद्दत निकाय में महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों से जुड़ी 549 जातक कथाएं बताई गई है। तो ये था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने करी थी। इसकी रचना आनंद ने प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान करी थी। दूसरा पिटक है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म, मठों तथा बौद्ध अनुयायी संबंधित नियम, अनुशासन, आदेश, आचार व्यवहार आदि का वर्णन करता है। अर्थात विनय पिटक में बौद्ध धर्म, उनके मठ कैसे होंगे, बौद्ध अनुयायियों को क्या क्या नियम फॉलो करना है, क्या क्या नियम मानना है, उनका अनुशासन, किस तरीके के अनुशासन का पालन करना है, किन किन आदेशों का पालन करना है, उनका व्यवहार कैसा होगा, इन सभी के बारे में जानकारी विनय पिटक में दी गई है, जिसकी रचना उपाली ने करी थी। यह ग्रंथ अभी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान लिखा गया था। तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म व महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संग्रह है। यह मतलब बौद्ध धर्म का एक दार्शनिक दर्शन ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत प्रतीप्त समुच्चयपात का उल्लेख भी इसी में किया गया है, जो बौद्ध धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है, जिसे कार्य कारण सिद्धांत भी कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। इसकी रचना एक बौद्ध आचार्य, बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा करी गई थी। उस समय यूनानी शासक मिनांडर व नागसेन के बीच वाद विवाद जो हुआ था, उसका वर्णन मिलिंद पन्हो में किया गया है। और इसी के बाद नागसेन से वाद विवाद में पराजित होने के बाद यूनानी शासक मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तीसरा प्रमुख ग्रंथ है दीपवंश व महावंश। यह दोनों ग्रंथ श्रीलंका में सिहेली भाषा में लिखे गए हैं। यह दोनों ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है बुद्ध चरित, शोधरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। ये तीनों जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ये सभी आचार्य अश्वघोष ने लिखे हैं। और बुद्ध चरित को तो बौद्ध धर्म का रामायण महाकाव्य भी कहा जाता है। महाविवाद सूत्र। महाविवाद सूत्र की रचना वसुमित्र जी ने करी थी, और ये इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश भी कहा जाता है। इसके अलावा चीनी यात्रियों का वर्णन, जैसे उस समय फाइयान, हेनसांग, महुयान, इन सभी चीनी यात्रियों ने बौद्ध धर्म पर अपनी रिसर्च करी, अनुसंधान किए और अपने ग्रंथों में बौद्ध धर्म व तत्कालिक समाज, राजनीतिक स्थिति आदि के बारे में लिखा। इसमें फाइयान ने कुओकी व हेनसांग ने सोकी नामक ग्रंथ की रचना करी थी। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं बौद्ध स्थापत्य कला। बौद्ध स्थापत्य कला के अंतर्गत बौद्ध धर्म में चैत्य, विहार, स्तूप का निर्माण किया गया है। स्तूप बौद्ध आचार्यों के अस्थि पंजर के अवशेष रखे जाते थे। स्तूप में बौद्ध आचार्यों के अस्थि पंजर के अवशेष रखे जाते थे। चैत्य बौद्ध धर्म के मंदिरों के समान थे। मठ विहार। मठ और विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है। अब मूर्तिकला के 3 केंद्र। उस समय मूर्तिकला के 3 केंद्र प्रसिद्ध थे, जो कि इस प्रकार है। गांधार मूर्ति केंद्र में काले पत्थरों से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी, वह यूनानी देवता अपोलो के समान बनाई गई थी, जो कि यथार्थवादी मूर्तियाँ थी। दूसरा मूर्ति कला केंद्र है मथुरा
मूर्तिकला केंद्र। इस केंद्र में यहाँ पर लाल पत्थरों से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पर जैन तीर्थंकर व महात्मा बुद्ध दोनों की मूर्तियाँ बनाई गई और यह मूर्तियाँ आदर्शवादी थी। तीसरा प्रमुख मूर्तिकला केंद्र है अमरावती मूर्तिकला केंद्र। यहाँ पर सफ़ेद संगमरमर से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। यहाँ पर यथार्थवादी व आदर्शवादी दोनों प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब देखते हैं बामियान शहर। बामियान शहर अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ पर पत्थरों से निर्मित विशाल मूर्तियाँ पाई गई है जो कि महात्मा बुद्ध की है। उन्नान प्रांत चीन में है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है जिसमें भारत ने अपना सहयोग दिया है। अब देखते हैं स्तूप। पहला स्तूप है सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। यह रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा स्तूप है भरहुत स्तूप। भरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य काल में करवाया गया था जो सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुत स्तूप की मरम्मत का कार्य शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। पिपरहवा स्तूप। पिपरहवा स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन कोंडा। यह स्तूप आंध्र प्रदेश में स्थित है। सारनाथ स्तूप। सारनाथ स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा किया गया था और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। मठ और विहार। जो पहला मठ है वो है तवांग मठ। यह तवांग मठ एशिया का सबसे बड़ा मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ताबो मठ। ताबो मठ भारत का सबसे प्राचीन मठ है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। धर्मशाला। यहीं पर बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा निवास करते हैं और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रसिद्ध गुफाएं। पहली है अजंता व एलोरा की गुफाएं। अजंता व एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनेरी की गुफाएं। कनेरी की गुफा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और एलोरा की गुफा हिंदू, जैन व बौद्ध तीनों से संबंधित है। भांजा के चैत्य। भांजा के चैत्य महाराष्ट्र में स्थित है। बाघ की गुफाएं धार मध्य प्रदेश में स्थित है। केंटोन अभिलेख। केंटोन अभिलेख में बुद्ध के जीवन मरण की तिथि का ज्ञान होता है। यह चीनी अभिलेख है। इसमें बुद्ध के जीवन, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, इसकी तिथि बताई गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम हीनयान महायान में अंतर, जैन धर्म बौद्ध धर्म में अंतर व समानता बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।